चलिए, आप लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। एक बार सबसे पहला विषय हमारा संस्कृत है, इस पर हम कुछ लोग चर्चा पहले करेंगे। क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ, दिख रही है। चलिए, आज देखने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, आज दिख रहा। चलिए, धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। रोज नया नया चीज, हर चीज सीखने में समय लगेगा। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि और शाक्टायन। चलिए, सबको पता होना चाहिए इसके लेखक अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। अच्छा बताइए, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? अष्टाध्यायी में दि, समास कौन सा है? दि, दीर्घ समास का सूत्र बता दीजिए। दीर्घ समास का सूत्र मतलब संख्या भाषा। संख्या पूर्वे दृक्, बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी में आपका दीर्घ समास है। कितने अध्याय इसमें है? कितने अध्याय है अष्टाध्यायी में? अच्छा, जब त्योहार कट रहे राजी तो हम वाला खरीद देते। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? चलिए, 8 अध्याय इसमें है। इसमें देखिए, अष्टाध्यायी के अलावा देखिए कात्यायन लिखा है यहाँ पे। कात्यायन, कात्यायन ने बताइए क्या लिखा है? कात्यायन ने क्या लिखा हुआ है ये बता दें। आपका महाभाष्य जो है, महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य लिखने वाले कौन है? कात्यायन है। देखिए, पतंजलि का योग दर्शन जो बाबा रामदेव चलाते हैं, पतंजलि योग दर्शन आपका पतंजलि का है। शाक्टायन के बारे में थोड़ा पता नहीं, वो शाक्टायन कौन है, लेकिन 3 लोगों के बारे में आपको जानना चाहिए यहाँ से। चलिए, अयात संधि का देखिए सूत्र है, बता दीजिए भाई। अयात संधि का सूत्र कौन सा है? विदरेच, इकोएडच, आद गुणे, एचो अयवा। क्या सही करेंगे? एचो अयवा, अयात संधि का सूत्र है, बिल्कुल। और विदरेच किस संधि का सूत्र है? विदरेच किस संधि का सूत्र है? वृद्धि संधि। आद गुणे, गुड़ संधि। इकोएडच, यण संधि। चलिए, अगला बता दीजिए। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, कितनी संख्या इनकी है अभ्यंतर प्रयत्नों की? अभ्यंतर पंचमा, अभ्यंतर मतलब शायद सूत्र इसमें लिखा हुआ है, शायद अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको अष्टाध्यायी में, पढ़ लीजिएगा उसको, वहां मिलेगा आपको। अगला देख लीजिए, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जस प्रत्याहार जो आपका होता है, जैसे प्रत्याहार संख्या 42 आपके है, 42 में एक प्रत्याहार आपका जस है। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं बता दीजिए। जबगढ़ 10। ये वाला कौन सही करेंगे? सी इसको वाला। सही करेंगे, इसको सही करेंगे, क्या सही करेंगे? सी वाला। सी वाला। देखिए, ये भी सब चीजें लिखा वही गया है, बस इसमें इसमें आपका जो सा को गायब नहीं किया गया, अंतिम हलांतिम वर्ड को गायब नहीं किया गया। तो अंतिम वर्ड हलंत होता है, हलंतमित सूत्र से जो है उसका अंत होता है। तो देखिए, इसमें आपका 5 वर्ड आपके आते हैं। ये वाला वर्ड आपका 5वां वर्ड आपका जो है, 20 रुपया है, 5वां 10 वर्ड रुपया आपका ले इसमें, लो। 20 5वां वर्ड लाया आपके इसमें। वापस ले लो। जबरदस्त में आपके 5 वर्ड शामिल आपके हैं। सी वाला सही आपका है। मूर्धा से बोलने जाने वाले वर्डों को सुनिए। सूत्र बताइए, एक मूर्धा से बोलने का सूत्र क्या है? सूत्र बोल दीजिए एक बार। ऋतु ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु ऋतु रसानाम मूर्धा। तो इसमें कौन सही करेंगे इसमें से? ठड़ई है। बिल्कुल सही, यही है, यही वाला आपका सही है। और इसी को हम मूर्धा के रूप में जानेंगे, ये सही आपका ही। चलिए, अगला बता दीजिए। विद्यार्थी में संधि है, संधि कौन सी है? संधि सूत्र बताइए, संधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र बता दीजिए किसका? आद गुड़ संधि का। संधि का सूत्र आद गुड़ा है। नहीं, आद गुड़ा नहीं है, वो तो गुड़ संधि का है।
आकाश आपका है सवर्णे दीर्घ सबर्णे दीर्घ है, आपका है सबर्णे दीर्घ है, दीर्घ संधि का सूत्र आकाश है, सवर्णे दीर्घ होता है, दीर्घ आपका है संधि। सबर्णे दीर्घ है, दीर्घ संधि का सूत्र है। और आपका विद्यार्थी में आपके दीर्घ संधि है, यहाँ पे यहाँ का और यहाँ का आ मिलकर के बड़ा का निर्माण करता है, विद्यार्थी बनता है आपका। चलिए, चक्रपाणी में कौन समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि। बहुब्री। कैसे मालूम पड़ा? कैसे लग रहा बहुब्रीहि समास है? चक्र को धारण करने चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाली। इसका मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र हो। चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। पाड़ी का मतलब हाथ होता है, चक्र का मतलब चक्र। चक्रपाणी से तात्पर्य जो है आपके हाथ में चक्र। हाथ में चक्र किसके होता है? कृष्ण की। विष्णु के। कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में चक्र होता है। विष्णु नॉर्मली विष्णु मानते हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो चक्रपाणी में आपका जो है, जानिएगा खास करके जिसमें कोई देवता शब्द आ जाए, जहाँ पे वहां पे आपका बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल दुविधा दुविधा के कोई देवता जहाँ पे आ जाए वहां पर आपका बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला देख लीजिए, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ये वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। तो सूत्र बताइए, सूत्र कौन सा है? पाय अपादान। ध्रुवम पाये अपादानम। कई सूत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से सूत्र आपका यही है, ध्रुवम पाये अपादानम। पंचमी। पंचमी आपका, पंचमी मिलेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है और पत्ता अलग होने कर पंचमी लगता है आपका है। पंचमी लगता है, पत्ता अलग पेड़ से पंचमी लगता है आपका है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अच्छा बताइए, ध्रुव कौन इसमें है? ध्रुव, इसमें ध्रुव किसको मानेंगे आप? वृक्षात पत्राणि पतन्ति में ध्रुव किसको मानेंगे? वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। जिससे अलग जो होगा वही ध्रुव होता है। मतलब जिससे जो भी, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ध्रुवम प्रभुश्च सूत्र है, उससे आपका जो है कि अलग, मतलब जहां से कुछ जो उत्पन्न होती है, ध्रुवम ध्रुवम प्रभुश्च है। जहां से कोई चीज अलग होती है वहां पे पंचमी लगती है। तो इसमें गंगा हिमालय से निकल रही है, हिमालय में पंचमी लगेगी। तो जहां से जो चीज निकले, जहां से जो चीज अलग हो, चाहे उत्पन्न हो चाहे वहां से अलग हो, दोनों के अर्थ में आपका पंचमी का प्रयोग आपका जो है होता है। तो यहाँ पे ध्रुव आपका वृक्षात और आपका हिमालय दोनों में पंचमी लगेगी आपकी, क्योंकि दोनों जगह से आपका अलग हो रहा है। आगे देखिए, वयम जलम पश्चाम। वयम जलम पश्चाम, मैंने जल पिया का कर्मवाच्य होगा। बताइए कर्मवाच्य क्या बनाएंगे इसका आप? अस्माभि जलम माया पास्यते, जलम पास्यते, जलम पास्यते, अहम जलम पचामि और महाम जलम पिबति। क्या सही करेंगे? माया जलम पास्यते। बी एक चीज विशेष रूप से और बताइए लो, और बताइए, और कोई बोल दे। सी देखिए कर्म, महाम जलम पिबति, कर्मवाच्य सी होगा, सी होगा, सी वाला है। विशेष रूप से मैंने कहा, विशेष रूप से गौर करिएगा चीज पर। आपके मैं कल भी प्रश्न आया था ये, मैंने कहा था कि आप लभते लभेते लभंते रूप याद कर लीजिए, लभ धातु का रूप याद कर लीजिए। लगभग इसी तरह से आपका जो है कि पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य का रूप चलता है, पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य चलता है। तो लभते लभेते लभंते, यहाँ देखिए विशेष रूप से चेंजिंग जो हुआ है पैसिव वॉइस का, जो धातु चेंज हुई है पास्यते है और पास्यते। धातु मतलब दो ही सही है यहाँ पे कर्मवाच्य में। तो पास्यते होगा या तो इसका, या तो ए सही या तो बी सही, या तो ए सही या तो बी सही, दोनों में से एक सही है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, यहाँ वयम शब्द है, अहम आवाम वयम, मतलब बहुवचन में है ये। वयम क्या यहाँ पे है? यहाँ वयम बहुवचन है, मया एक वचन में है। और मया क्या आपका है? मया शब्द आपका एक वचन में, तृतीया एक वचन है ये मया, इसलिए आपका यह नहीं बनेगा, इसलिए आपका जो है सही नहीं। तब क्या सही करेंगे आप? तो फिर ए सही होगा। अस्मा भी बहुवचन है, मया का बहुवचन में अस्मा भी बनता है। तो पहले इसका मतलब अहम होता है, यहाँ पे तो बनता अहम जलम पश्चामी बनता आपका, तब आपका मया बनता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अहम ना होकर वयम है, अहम आवाम वयम बहुवचन में है,
इसलिए आपको पहला वाला सही होगा और पहला वाला ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बहुवचन एकवचन भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मया ही याद कया ही याद करके मया ही याद रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। रूप देख लीजिए बहुवचन एकवचन कौन है, उसी हिसाब से तृतीया तो लगेगा, तृतीया लगना कन्फर्म है, लेकिन तृतीया में बहुवचन एकवचन भी याद रखना आपको। तो बहुवचन का है ये अवयम, इसलिए यहाँ पे अस्माभ्य का प्रयोग होगा, ना कि मया का प्रयोग होगा। ठीक, अगला आपका है पीठ में प्रकृति प्रत्यय होगा। पीठ में प्रकृति प्रत्यय क्या सही करेंगे? प्रकृति प्रत्यय कौन सा? डी। सी क्या सही करेंगे? सी डी। इसका देखिए बी सही है, पाधन कतय। बी ये वाला सही है आपका, है पाधन कतय सही है। तो आगे आ जाइए, भाई बाहर लतिया जी सब कुछ सही है। चलिए। दृश्य धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। दृश्य धातु में क्या सही करेंगे? पश्चेतम, पश्चेत, पश्चेत, पश्चेयम, क्या सही करेंगे? पश्चेत होगा। बी बी पश्चेत बी सही है। आप हलन बी करता है सही इसे, इसे पट बताइए। पट धातु का रूप आपको याद है विधिलिंग में? पट धातु का कोई रूप याद किसी को है पट धातु में विधिलिंग में? पट का कोई याद बताइए हमको। किसी को कोई रूप याद है विधिलिंग में? कोई रूप किसी को याद है विधिलिंग में? नहीं याद किसी को। जैसे पट होता, पहला होता पट, पट पठेत पठेताम, विधिलिंग का चलता है, और पहले पट में हलंत नहीं है। तो इसका आपका सही जो इसका बनेगा पहला, तीसरा बनेगा पश्चेत। अगला देखिए यहाँ पे नद्य पद नारी शब्द के, नदी शब्द के किस व्यक्ति का बहुवचन, मतलब किस, मतलब नद्य शब्द आपका जो है ये कौन सी व्यक्ति लगी इसमें है? तो नद्य बताइए, नद्य विभक्ति कौन सी है? नहीं याद है नदी का रूप? नदी के रूप नहीं पढ़ा आप लोगों ने? विकारांत बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। चलिए सही है आपका, सही है, प्रथमा बहुवचन है ये। नदी, नदीम, नद्य, प्रथमा बहुवचन है ये। चलिए अगला देख लीजिए, और देखिए 19 शब्द आपके याद। 19 के 3 तरह से बनता है, 19 का है। देखिए सही कौन कौन से करेंगे आप? 10 9 10 बताइए क्या सही करेंगे 19 का? उपयुक्त 19 सभी को संस्कृत में क्या लिखेंगे? सभी सही है। 9 10 है ऊनविंशति, एकोनविंशति। 9 10 का मतलब होता है 9 और 10 मिला 19 हो गया। उनका मतलब होता है कम, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, उनका मतलब होता है एक कम। ऊनविंशति मतलब 19, 20 से एक कम मतलब 19। अब देखो यहाँ पे एकोनविंशति, एकोनविंशति, 1 नहीं 20, मतलब क्या हो गया आपका? यहाँ पर भी 19 हो गया। तो उपयुक्त सभी सही इसका होगा, इसका उपयुक्त सभी सही है। अगले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? प्र, परा, सम और डी है नन, क्या सही करेंगे? उपसर्ग कौन नहीं इसमें है? डी वाला कौन सा नहीं? डी वाला नहीं है, उपसर्ग कोई है ही नहीं यहाँ पे। परा उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है। तो इसमें पूछ रहा नहीं जवाब गलत हो गया है, जवाब गलत हो गया है। अंत में कुछ शब्द था यहाँ पे नल लिख दिया हमने। वास्तव में क्या है कि इसमें सभी उपसर्ग हैं, तीनों उपसर्ग हैं, और जवाब कुछ और था, अंत में वो मेरा कट गया था, ऐसे में नन लिख दिया यहाँ पे। नन का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब शब्द यहाँ पे वास्तव में डी सही कर सकते हैं आप, उपसर्ग सभी हैं,
उपसर्ग तो वही तो, गलत ऑप्शन है। लेकिन हाँ वही इस तो है, ऑप्शन, लेकिन नन नहीं लिखना चाहिए था वहां पे ना, नन जवाब तो था नहीं इसका, बताना चाहिए भाई इसमें सभी उपसर्ग हैं। चलिए अगला देख लीजिए। परीक्षा निम्नलिखित है विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को चुनिए। विलोम शब्द दिया तो अशुद्ध युग्म कौन सा इसमें है, अशुद्ध कौन सा है। रुग्ण का विलोम शब्द है, रुग्ण का रोगी, महायोगी का महाभोगी, शोक का आनंद और मलिनम का पवित्रम। क्या सही करेंगे इसमें से, अशुद्ध युग्म है विलोम शब्दों का। अशुद्ध चुनना है, अशुद्ध। हाँ इसमें अशुद्ध चुनना आपको है। ए वाला है, ए क्या सही वाला करेंगे? रुग्ण रोगी दोनों एक ही तो। चलिए इसमें देखिए पर्यायवाची है ये, रुग्ण का रोगी बनता है और शोक का उल्टा आनंद हो ही गया, सही है। महायोगी का महाभोगी हो गया, मलिनम का पवित्रम लिखा है, मतलब ये सही सब है। बस पहला आपका जो है दोनों पर्यायवाची हैं आपके, रुग्ण का योगी ही होता है, रुग्ण का अर्थ जो रोगी होता है, सही है ये, पहला वाला सही करेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? 5 4 7 9। 7। नहीं 7 अंक है। कैसे, इसका एक लाइन है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्र चतुर्थो अध्याय और तत्र चतुर्थ श्लोकम। तो काव्यों में नाटक सबसे सुंदर होता है और नाटकों में क्या है, शकुंतला से सुंदर है। शकुंतला में 4 श्लोक जो उसके बड़े सुंदर है। तो इस तरह से शकुंतला लिखा किसने, अभिज्ञान शकुंतलम लिखने वाले कौन है, इसके लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास ने लिखा, कालिदास ने लिखा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आ जाइए। थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप जो है कि जागरफिश है, जो आपने बहुत दिन पहले पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि मंडल सौरमंडल पढ़ाया था हमने, ये कुछ प्रश्न उसमें से हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलियों की संख्या, बलय यहाँ से गायब थोड़ा सा कट गया है, बलियों की संख्या कितनी है बता दीजिए। 6 10 8 और 12। 6। बिल्कुल 6, मैंने कई बार 6 पढ़ाया मैंने है, लेकिन मुझे 2 किताबों में मैंने देखा 10 लिखा था वहां पे, और नेट पे सर्च किया मैंने, मुझको संख्या थी इंटरनेट पे सर्च किया मैं, तभी वहां 10 लिखा था। तो जरा इसको मॉडिफाई कर लीजिए आप, हो सकता है कि इस तरह से दे दे परीक्षा में, कहीं 6 लिखा, पुरानी किताबों में 6 लिखा मिला हमको, लेकिन वर्तमान में देखा मैंने तो कहीं पर 2 जगह मैंने सर्च किया, किताब में मुझे 10 मिला और पूरे नेट पे सर्च में तो वहां भी 10 लिखा था। तो इसका 10 सही करिए, अब 10 कर लीजिए इसको, इसका आप अब 10 कर लीजिए, 6 की जगह कितना कर लीजिए, 10 कर लीजिए इसको। अब जो है शनि ग्रह के पाए जाने बलियों की संख्या 10, और ये भी जानिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह किसी ग्रह के पास में, कौन सा ग्रह आपका है? शनि ही है। और बृहस्पति का भी मिलता है, कहीं पर शनि का मिलता है, लेकिन जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आपके आए जो मान्य है वो आपका 10 वाला ही सही है, मतलब क्या बोलते हैं, शनि वाला ही सही किया हुआ है। तो शनि को सही करिए। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व ग्रह है, सबसे अधिक कम घनत्व सबसे कम किसका है? वरुण, पृथ्वी और शनि। क्या सही करेंगे यहाँ से, सबसे कम घनत्व किसका है? तीनों का तो 20 ले चाहिए था। देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए शुरुआत के 4 ग्रह जो आपके हैं, शुरुआत के 4 ग्रह जो आपके हैं, इन चारों ग्रहों में घनत्व ज्यादा इनका है, मतलब सबसे ठोस आकृति में है। बाद के 4 वाले ग्रह जो आपके हैं ठोस आकृति में लगभग नहीं के बराबर है। बृहस्पति थोड़ा सही है, बृहस्पति के बाद वाले ग्रह लगभग जो है कि वो मतलब घूमते चलते भी हैं। तो इसमें सबसे कम घनत्व जो इसका है वो आपका शनि का है। शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अभी वो निर्माण की पूर्णतः प्रक्रिया, मतलब दूर दूर तत्व उसके दूर दूर बिखरे हुए हैं शनि के, तो शनि का घनत्व सबसे कम है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व किसका? शनि का है। शनि अभी वास्तव में धूल गौर गैसों का गोला है, गैसों का गोला के नाम से जानते हैं। गैसों गोला अभी घूम रहे हैं सारी तरफ, इसके तरफ घूम रहे हैं, तो शनि का नाम इसमें आएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा है बताइए भाई? शनि ग्रह का टाइटन, एटलस। चलिए टाइटन है, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही आपका है।
बताइए टेलेस्टो किसका है? टेलेस्टो, टेलेस्टो किसका है? टेलेस्टो तो चारों इसी के हैं, शनि के ही हैं चारों। एटलस और लेपेटस और एटलस, चारों इसी के। सबसे बड़ा इसमें टाइटन आपका, सही है, चारों इसी के। एटलस भी इसी का है, टाइटन भी इसी का है और आपका लापेटस भी इसी का है, लेकिन चारों में सबसे बड़ा आपका टाइटन है। अगला देखिए, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक गैसें इसमें, वीनस है, अरुण है, यूरेनस है, शनि है। क्या सही करेंगे? सर्वाधिक गैसें किस ग्रह पर है? घिरा शनि। गैसों से है वो। नहीं, शनि गैसों का गोला है, घिरा नहीं है। शनि पर शायद वायुमंडल ना हो। वायुमंडल शायद हो सकता है, वायुमंडल शायद हो या ना हो, चलिए ठीक है। फिलहाल इसका जवाब आपका वीनस है। वीनस मतलब होता है शुक्र। वीनस का मतलब क्या है? वीनस का मतलब शुक्र है। शुक्र है वीनस का मतलब। और 97% वहां पे जो है कि CO2 है। जानते हैं आप है कि वहां पे एसिड लगातार होती है वीनस पर। अम्लीय सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग है। 97% वहां पे जो CO2 भरी हुई है उसके वायुमंडल में। सबसे अधिक आपका यहाँ पे है वीनस है। वीनस का मतलब क्या है? वीनस से तात्पर्य आपका जो है शुक्र से है। अगला हमारी देखिए, चिढ़ा दे यार इनको तो यार, इलेक्ट्रॉनिक के। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, पश्चिम की ओर जो भ्रमण करता है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह शायद जो, एक वरुण है, इसी में से है दोनों। देखिए शुक्र है, एक शुक्र है, एक तय कौन है? इसी में से वरुण है, वरुण हमको लगता है दोनों में से एक है। पहला वाला है, तो इसमें अंतिम वाला नहीं, अंतिम वाले पहले वाला जो है अरुण है आपका। अरुण देखिए इसमें ऑप्शन है। दो हाँ वो ग्रह एक, आपके उल्टा घूमते हैं हाँ एक तो इसमें। शुक्र है तो कंफ्यूज, लेकिन इसी में एक अरुण आपका इसमें है, अरुण है। तो आपका जवाब यहाँ पे अरुण सही होगा, जो कि उल्टी परिक्रमा का उल्टा परिक्रमा करता है। चलिए अगला देखिए, अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव कारण इनमें से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? शनि है सर, बृहस्पति नहीं शनि है। सनी है भाई सर, सनी। शनि कहाँ लेटा हुआ ग्रह है? शनि नहीं। सर लेटा हुआ ग्रह शनि अरुण है सर, अरुण। वरुण लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? चलिए किसी को मतलब अभी बताया गया था इसको, इसका अरुण है, अरुण। सबसे अधिक अरुण लेटा है। हुआ ग्रह आपका अरुण है। तो अरुण ही आपका, यहाँ पर भी अरुण आपका है, ये भी अरुण ही आपका है। चलिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण वरुण यूरेन यूरेनस। ये वरुण है आपका है, इसका जवाब आपका वरुण वरुण है। हरे प्रकाश वाला जो है प्रकाश, जवाब इसका है वरुण, इसका है। चलिए, सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? ठंडा मतलब सबसे दूर जो होगा ठंडा वही होगा। सबसे दूर बताइए कौन इसमें है? वरुण नेपट्यून नेपट्यून है। इसमें वरुण तो इसमें है नहीं, नेपच्यून है, तो आपका वही उसी का नाम है। हाँ नेपट्यून। वरुण कोई तो नहीं। चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमणी गति दोनों बराबर होती है? दोनों एक ही टाइम में, एक ही बार दोनों पूरा करता है। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों बराबर है। कौन सा आकाशीय पिंड है? चंद्रमा, बुध है, शुक्र और शनि। क्या सही करेंगे? क्या जवाब चंद्रमा आपका है? हाँ चंद्रमा।
इसका जवाब चंद्रमा आपका है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण का दोनों बराबर होते हैं, मतलब समान समय में चक्कर मारता। पृथ्वी का चक्कर भी मार लेता है, उसने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा अपना अपनी जगह पर एक चक्कर मारता है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों बराबर किसका? चंद्रमा का है। खगोलीय पिंड रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा। ये चंद्रमा रात की रानी होती है। सी ऑफ ट्वेंटी, सी ऑफ ट्वेंटी कहाँ पर है? जुपिटर। जुपिटर पर है, बृहस्पति पर है, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर, क्या है बताइए? सी ऑफ ट्वेंटी। देखिए मैं बताऊँ आपको, चंद्रमा पर प्रथम बार कोई भाई यात्रा में है क्या? लगातार आवाज क्या आता है? देखिए सी ऑफ ट्वेंटी जो कहा गया है, ट्वेंटी का मतलब है कि शांति सागर जगह है जहां पर प्रथम बार अमेरिका अपना वायुयान उतारा था, उसको सी ऑफ ट्वेंटी या शांत सागर के नाम से जानते हैं। वो जगह कहाँ पर है? जगह आपके चंद्रमा पर है। वो सी ऑफ ट्वेंटी जगह आपके चंद्रमा पर है। अगला बता दीजिए, लास्ट प्रश्न है आपका इसे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेता है? क्या सही करेंगे भाई, क्या सही करेंगे इसमें से आप? लगभग 28 दिन, लगभग 30 दिन, लगभग 28 3 दिन, किसको सही करेंगे? पहला वाला 28 मिनट। 28 दिन नहीं, 27.3 दिन। 28 दिन पूरा नहीं करता है। 28 दिन में तो 29 दिन हो जाएगा। अगर दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, कितना दिन हो जाएगा ये? तो 28 से ज्यादा हो गया है ना। तो 29 दिन हो जाएगा। तब बताइए सही होगा ये? नहीं, 28.3 हो गया है, तो 29 दिन हो गया है। 27.3 है, इसका मतलब 28 दिन है। आपका वर्तमान में जो मोबाइल में रिचार्ज जो मिलता है आपका 28 दिन का ही मिलता है, क्योंकि चंद्रमा के पृथ्वी का एक चक्कर लगाने से उसको हम महीना बोलते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर इतने टाइम लगा लेता है, उसी को महीना कहते हैं। तो चंद्रमा करता क्या है? चंद्रमा 28 दिन चक्कर लगा लेता है। तो कंप्यूटर वाले जो आपके जो मोबाइल ऑपरेटर वाले जो 28 दिन को ही दिवस मान लेते हैं। आप सबसे कम 28 दिन का ही देते हैं आपको। 29 दिन कभी नहीं दिए आपको। 31 दिन का अधिकतम जो होता है उसका नहीं, 28 दिन का ही देते हैं आपको, क्योंकि उनके पास एक वैधता है भाई। सबसे दिवस जो हमारा, महीना जो हमारा होता है 28 दिन का होता है, तो सबसे कम वाला देते हैं आपको। मैक्सिमम आपका 31 दिन वाला नहीं देते हैं। तो इतना ही प्रश्न मैं बना पाया था आज, क्योंकि कहीं पर व्यस्तता ज्यादा हो गई थी। चलिए मैं कुछ आपको और नई जगह में ले चलता हूँ अब। थोड़ा सा आप लोग हिंदी से कुछ बता दीजिए। अब मैं आपको हिंदी में सीधे ले चलता हूँ अब। इस पे लिखना पढ़ना संभव नहीं है। चलिए मैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ से हट करके व्हाइट बोर्ड पे। चलिए जरा बताते रहिए आप लोग। अब प्रश्न मेरा रहेगा, आप लोग जवाब देंगे। अरुण कुशवाहा जी, अरुण जी आपके यहाँ आवाज ज्यादा आ रही है। अरुण जी माइक बंद करिए। आपके यहाँ से आवाज आ रही है, लग रहा है आप यात्रा में कहीं अगल बगल बैठे जहाँ पे लगातार हवा चल रही है। हवा तो चली रही है आज है, ये लगातार आवाज आप यहाँ से आ रही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ से है, जवाब देना आपको है। भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? कोई बता दे, भाषा का जादूगर कौन है? बताओ भाई, कोई भाषा का जादूगर कोई बोल दे। लिखना हमारे बस में नहीं, सांस है।
इसका है रामवृक्ष बेनीपुरी। अपनी आवाज जो भी सही हो अपनी आवाज खोल सकते हैं, अगर यात्रा में ना कहीं हो तो। राम वृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी है। ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो, ये लाइन किसकी है? कबीर। ढाई आखर प्रेम का कबीर जैसे खुद ईश्वर लाल। क्या सही करेंगे कबीर। आप? कबीरदास। चलिए, कबीरदास नहीं लिखा है, बिल्कुल सही है। बताइए, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र है। आचार्य रामचंद्र। विश्वनाथ प्रसाद, नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा, रीत काल को। रीत काल का नामकरण। रीत काल किसने कहा इसको? रीत काल कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा इसको। चलिए ठीक है। तो चिंतामणि किसने लिखा है? चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र। रामचंद्र शुक्ल। अच्छा बताइए, ठीक है, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? काव्य प्रकाश। किसके? काव्य प्रकाश। दो लोग लिखे, एक मम्मट लिखे हैं संस्कृत में, और हिंदी में लिखने वाले इसके हैं चिंतामणि। ये चिंतामणि रीत काल के लेखक हैं। उन्होंने काव्य प्रकाश भी लिखा है और मम्मट ने लिखा हुआ। तो संस्कृत में आपका ये है मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा आपका है। ललित ललाम किसने लिखा? ललित ललाम। ललित ललाम इसके लेखक आपके मतिराम है। मतिराम ने लिखा आपका है। अगला बता दीजिए भाई, कवि प्रिया के लेखक कौन है? कवि प्रिया। धर्मवीर भारती। कवि प्रिया नक्सिक। कवि प्रिया नक्सिक, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका किसने लिखा है सब? हरियोध। केशव। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सबृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनितम। किसकी लाइन है ये? भूषण। केशवदास कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं इनको है। और रसिक प्रिया रामचंद्र, देखिए सुनिएगा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। इन सबके लेखक कौन है? इन सबके लेखक आपके केशवदास है। केशवदास है। और इन्हीं को जो है रीत काल और भक्ति काल का सेतु कहते हैं। रीत काल और भक्ति काल का सेतु कहते हैं इनको है। इसको कहते हैं केशवदास को। अच्छा बताइए, कौन सा लेखक ऐसा है, कौन सा लेखक ऐसा जो रीत काल में बीरस की कविताएं लिखता है? रीत काल में बीरस कविताएं लिखने वाला कौन था? भूषण। भूषण। नाम बताइए, क्या क्या लिखे हैं वो? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। चलिए देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तीन रचनाएं इनकी मिलती हैं। तीन रचनाएं हैं इनकी, खास करके आपकी क्या बोलते हैं, भूषण की। और दरबारी की बात करेंगे अगर आप जो है, तो छत्रसाल के और शिवाजी के दरबारी थे, उनके जाकर वहीं पे जाकर शरण लिए थे। चलिए, हमीर हट। हमीर हट किसने लिखा है? हमीर हट सुलोचना। बताइए भाई, किसके लेखक कौन है? हमीर हट किसने लिखा है? ये आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हमीर हट लिखा है। तो कवि बच्चन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि बच्चन सुधा। ये तो आना चाहिए आप लोगों को। कवि बच्चन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसने लिखा? बकरी बिलाप। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती।
चंद भारती और कक्षा 5 में सर वहां पे सही चल नहीं रहा है गए सर जी सही चल नहीं रहा है, बंद करके चलाइए पुनः। चलिए तो आपका हो गया ये चलिए कश्मीर कुसुम किसने लिखा है? कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ये सभी लिखने वाले आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सारी चीज लिखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भारी टके सिर खाजा किसने लिखा है? भारतेंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। चलिए बता दीजिए मधुबाला किसने लिखा है? वो लिखे हैं हरिवंश राय। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। छायावाद का मैनिफेस्टा, छायावाद का मैनिफेस्टा किसे कहा जाता है? किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टा कहा जाता है? और इसका जवाब है पल्लव। इसका जवाब है पल्लव। पल्लव किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत सर। पंत जी ने लिखा, बहुत बढ़िया। मौन निमंत्रण, मौन निमंत्रण किसने लिखा है? क्या? हेलो, मौन निमंत्रण किसने लिखा है? ये भी पंत जी ने ही लिखा है। राम की शक्ति पूजा, ये किसने लिखा है? इसके लेखक है निराला। निराला। निराला जी ने लिखा है इसको। अनामिका किसने लिखा? अनामिका, अनामिका कुकुरमुत्ता सर, ये सब उन्हीं की रचना है नाना। बिल्कुल बिल्कुल वही ने लिखा है। ये बताइए छायावाद के 4 आधार स्तंभ लेख कौन है? छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, चार लोग नाम, वर्मा और 4 लोग हैं। पंत है प्रतानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी प्रसाद। और प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, प्रसाद वर्मा निराला निराला। और पंत, 4 लोग आपके हैं। इसके आधार स्तंभ है। छायावाद की छायावाद की प्रतिनिधि रचना कौन से छायावाद की है? छायावाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? कामायनी। कामायनी जो छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। इसको जो पात्रों को नाम बताइए, कामायनी के पात्रों को नाम बताइए, परीक्षा में कई बार पूछा है। ईड़ा। हाँ चलिए, ईड़ा, श्रद्धा, मनु। ईड़ा, ईड़ा, श्रद्धा और मनु। चलिए बताइएगा दिगमान, दिनमान दिनमान किसने लिखा? दिनमान। चलिए छोड़िए उसको, बताइए हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसने लिखा है? आंगन के पार, आंगन के पार द्वार। नहीं बता रहा हूँ, नाम बताइए, लेकिन 4 नाव नाम। हाँ, कितनी नाव में कितनी बार हरी घास पर क्षण भर, कितने पर? महावृक्ष के नीचे, असाध्य बीड़ा, इत्यलम, ये सब रचनाएं जो किसकी हैं? सच्चिदानंदन बादशायन, सच्चिदानंदन, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, इनके सारी रचनाएं। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध ने लिखा है इसको है। धूप के धान, बताना आपको किसने लिखा है इसको? धूप के धान। और शीला पंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, चलिए नहीं पता होगा आप लोगों को। इसके लेखक हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया, देशांतर, धर्मवीर भारती सर। धर्मवीर भारती, बहुत बढ़िया। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, इन्हीं की रचना है आपकी। चलिए अगला बता दीजिए।
कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, बकरी, ये रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। चलिए बालक परेशान है सब। भाभी चाय बना लीजिए। और देखिए बता दीजिए आप लोग, जरा आप जरा व्याकरण में आ जाइए। बता दीजिए इसमें व्याकरण में आज आपको आ जाइए। मैं एक शब्द दे रहा हूं आपको, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसमें कौन शब्द क्या है? संज्ञा सर्वनाम किसमें आएगा? कौन शब्द तुम्हें कौन पढ़ाता है? यहाँ पे कौन शब्द क्या है? संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण, एक क्रिया है, क्या चीज है? सर्वनाम। चलिए बहुत बढ़िया, सर्वनाम है और सर्वनाम में प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या है? प्रश्नवाचक है। कोई तुम्हें बुलाता है, ये बताइए इसमें क्या है? इसमें कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है कोई। सर्वनाम है। चलिए ये भी सर्वनाम है और अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम है और क्या है? अनिश्चित वाचक है। शराब शब्द का बताइए, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? आप बताइए, शराब शब्द आपका है, शराब से जातिवाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? शराबी। शराबी। शराबी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शराब से शराबी बनेगा आपका। बताइए विद्वान से क्या बनेगा? नहीं, विद्वान तो आपका जातिवाचक ही है। विद्वान सब जातिवाचक ही है। यार पूछे धूप ना। चलिए मेरा स्लाइड बन नहीं पाया पूरी तरह से आज, नहीं तो मैं प्रयास करता तो वहां से बढ़िया होता। चलिए थोड़ा सा आप लोग आ जाइए मुहावरे में। अब मुहावरा बताइए तो, एक मुहावरा में एक नंबर यहाँ से मुहावरा से आ सकता है आप लोगों के पास है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मतलब क्या होता है? तो बताइए इसका मतलब क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी करना। उचित निर्णय लेना, मतलब स्पष्ट कर देना क्या चीज है ये? निर्णय लेना। दूध के दांत टूटना, बताइए इसका मतलब क्या है? दूध के दांत टूटना। बताइए भाई, को बताएगा इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नहीं होगा। मतलब नहीं है, इसका मतलब है अनुभव। इसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। इसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। चलिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब क्या है? काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। काम बिगड़ जाने के बाद कोई सहायता कोई करे बेकार होती है। अच्छा बताइए, मेघदूतम क्या है? मेघदूतम क्या है? क्या सर? गीत का। मेघदूतम का मतलब है विधा कौन सी मेघदूतम का है? विधा कौन सी है? गीत काव्य है। मेघदूतम गीत काव्य है। महाभारत क्या है? महाकाव्य। सबसे एक सहस्त्र संहिता करके है नाम इसका। 1,00,000 सहस्त्र कैसे है पूरा पता है कोई? 1,00,000 श्लोक इसमें है। संस्कृत में इसको एक सहस्त्र संहिता कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशत संहिता कहते हैं। चतुर्विंशत संहिता के नाम से 44 श्लोक आपके रामायण में है, 1,00,000 श्लोक आपके जो है महाभारत में है। तो इनके उपनाम भी कई बार परीक्षा में बताइए। तो महाभारत के लेखक कौन है?
महाभारत के? वेद व्यास। चलिए, वेद व्यास है। इन्हीं को वैशंपायन है कि नहीं, क्या नाम इनका? एक नाम और है वेद व्यास का, तो बताइएगा। बहुत सही बता रहे हैं, मैं और उद्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन नाम इनका है। एक नाम इनका कृष्ण द्वैपायन भी है, और वेद व्यास के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। बताओ कितने पर्व इसमें है महाभारत में? महाभारत में कितने पर्व है? 18। बहुत बढ़िया, 18 पर्व है, बहुत बढ़िया। 18 पर्व इसमें। बताओ रामायण में कितने हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 7 खंड। 7। 7 कांड। अंतिम कांड कौन है वहाँ रामायण का? अंतिम कांड कौन है? सम्राट और एक माह के बैगम हो। रामायण का अंतिम कांड कौन है? अंतिम कांड लंका कांड होगा भाई। लंका में जाकर सीता अंतिम वही समाप्त होता है रामायण आपका। लौकुश कांड तो नहीं है? रामायण का फिलहाल रामायण के बारे में तो नहीं पता। 7 कांड आपके, रामचरितमानस 7 कांड आपके हैं। फिलहाल यहाँ पर भी 7 कांड होंगे। लवकुश कांड होगा सबसे लास्ट में। सबसे अंत में लौकुश कांड है। पता नहीं सही से। चलिए चलिए ठीक है। 18 देखिए, चलिए ठीक है। आपके देखिए महाभारत पर्व में है, और आपका रामायण जो कांड में है। ये बताइए रघुवंशम क्या है? महाकाव्य, गीत काव्य, क्या चीज है रघुवंशम? महाकाव्य। महाकाव्य, बहुत बढ़िया। ये महाकाव्य है, और 19 सर्ग इसमें, 19 सर्ग है। सर्ग इसमें कितने हैं? 19 सर्ग हैं। 31 राजाओं का वर्णन इसमें है, और इसका प्रारंभ जो है राजा दिलीप से होता है। इच्छापुवंश। मेघदूतम गीत काव्य है। बताइए ऋतुसंहार क्या है? इनकी प्रथम रचना है तो कालिदास की ऋतुसंहार। ऋतुसंहार भी शायद महाकाव्य। गीत काव्य है, और इनका प्रथम रचना इनकी गीत काव्य है। 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें। 2 रचनाएं गीत क्या? काव्य हैं। हाँ, वही मेघदूतम और ऋतुसंहार। 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें है। 6 सर्गों में विभक्त है ये। तय अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? नाटक है। नाटक है। 7 अंकों में है ये। और दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला इसके जो है कि पात्र हैं, और महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है दुष्यंत और शकुंतला का, वही से लिया गया है इसको। मालविकाग्नि मित्रम, ये बताइए क्या है? मालविकाग्नि मित्रम क्या है? नाटक है। नाटक। विक्रमो वसीयम क्या है? ये भी नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वसीयम, सविगान शकुंतलम, ये तीनों नाटक आपके इनके, तीनों नाटक है। और कुमार, कुमार संभवम क्या है? कुमार संभवम महाकाव्य। ये भी महाकाव्य है। महाकाव्य। बताइए दूत वाक्यम किसने लिखा है? दूत वाक्यम, दूत वाक्यम के लेखक कौन है? दूत वाक्यम के लेखक भास है। भास है, भास। दूत वाक्यम के लेखक भास है। दूत वाक्यम प्रतिमा नाटकम, ये रचना है आपके भास की। महाकवि भास ने लिखा है इसको है। और बाल चरित्र, प्रतिज्ञा योगन धरायण, स्वप्न वासव दत्ता, दूत घटोत्कच, इसमें आपके जो है भास के ही हैं। बताइए उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? बुखारिक है। तो बता दें उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक आपके भभूत हैं। महावीर चरितम मालती माधव, इसकी रचनाएं भभूत नहीं किया है। किरातार्जुनीयम बताइए किसने लिखा है? किरातार्जुनीयम भारवी। भारव ने लिखा है। भारवेर्थम अर्थ गौरवम, भारव जी जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और आपके साथ सर्ग में भी लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम भी सर्ग में ही है। 18 सर्ग इसमें भी है, 18 सर्ग है। चलिए बताइए काव्यादर्श के लेखक कौन है? काव्यादर्श,
अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम, इसके लेखक कौन है? दांडी है, दंडी, इसके लेखक दंडी है। शिशुपाल वधम, तो शिशुपाल वधम किसने लिखा है? शिशुपाल वधम आपको बृहत्त्रयी में आता है। शिशुपाल वधम जो है, शिशुपाल वधम 3-4 रचनाएं हैं जो बृहत्त्रयी में शामिल आपके हैं, उसमें शिशुपाल वधम भी आपके हैं। नैषधि चरितम किसने पहले लिखा है? नैषधि चरितम के लेखक कौन है? चलिए, इसके लेखक है श्रीहर्ष। नैषधि चरितम के लेखक सर है इसके कारण शिशुपाल श्रीहर्ष ने वधम लिखा की। है। जी क्या? शिशुपाल वधम के सर कौन है लेखक? शिशुपाल वधम के आपके हैं भास होंगे, नहीं माघ है, माघ। शिशुपाल वधम के माघ है, माघ ने लिखा इसको है। शिशुपाल वधम के लेखक महाकाव्य है, इसके लेखक है माघ है। बताइए, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है इसको, महाकाव्य भी है। नागानंद रत्नावली और नैषधि चरितम, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्रीहर्ष हैं। रत्नावली, नैषधि चरितम, नागानंद, इसके लेखक आपके श्रीहर्ष हैं। और कुछ लोग कहते हैं श्रीहर्ष माने कोई और नहीं, हर्षवर्धन है। शासक जो हर्षवर्धन था वही है आपका, कोई और नहीं है। चलिए, बाणभट्ट ने बताइए क्या क्या लिखा, बता दीजिए। बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा है? कादम्बरी और बताइए। हर्ष चरित्र है, चंडी शतक है। कादम्बरी, चरित्र और चंडी शतक एक आपके हर्ष ने लिखा है। मैंने क्या नाम इसका है? बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन के दरबारी थे ये। बताइए, राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? राजतरंगड़ी के कल्हड़। चलिए, कल्हड़ है। चलिए, रचना आज हम यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा व्यस्तता थी आज, हम उसको सही से बना नहीं पाए थे। क्लास को यही एंड करते हैं और स्कूल चलना है। उन्हें हम लोग कल मिलेंगे। बताइए, शाम वाली क्लास चल रही है या नहीं चल रही है आपकी? शाम वाली क्लास